ये जो इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात होंगे? देखें, आपका जो मशरकी हमसाया है जी, उसका डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा दफाई बजट है। इसको कंटेक्चुलाइज करें कि जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें आप समझें कि फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है, इस कंटेक्चुलाइज करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं 21 से 24 जून में। सो अब आप इसमें देख लें कि जो मोदी साहब का जो अमेरिका जाने का एजेंडा है वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है अंडर द डिफेंस। सो अब देखें कि एक तरफ अमेरिकन भी उनको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, जर्मनी भी ऑफर कर रहा है, इजराइल भी ऑफर कर रहा है, फ्रांस भी ऑफर कर रहा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि ये किस तरह की चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं। और कल परसों एक उन्होंने फिर मिसाइल टेस्ट किया जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, अग्नि प्राइम की बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मरतबा भी मुश्किल तरीन माशी हालात के बावजूद जो हमारी इंतहाई अहम ज़रूरियात डिफेंस की थी उनको मद्देनज़र रखते हुए ये इजाफ़ा किया गया। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हमारी डिफेंस बजट एलोकेशंस हैं और जिस तरीके से डॉलर रुपी पैरिटी आपके सामने है कि डॉलर इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुका है, डिफेंस में बहुत सारे जो गोला बारूद और हथियार हैं उसमें हम खुद कफील भी हैं, लेकिन बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान चीन से भी लेता है, वेस्टर्न मार्केट से भी लेता है, तो वो परचेजेज़ हमारी क्या आप समझते हैं इस ये जो डिस्टर्बेंस हुई है डॉलर रुपी पैरिटी की उसकी वजह से क्या मुतासर हुई है और प्रेशर यकीनी तौर पे डिफेंस बजट पे ही पड़ता है? देखें, आपकी जो ह्यूमन कॉस्ट है, जी बिल्कुल ठीक है, जिसमें सैलरीज और ये सब तमाम चीज़ें शामिल हैं, जो तमाम पर्सनल जवानों ऑफिसर सबकी सारी चीज़ों पे शामिल है, जो ह्यूमन कॉस्ट है, आसान कॉस्ट है, तकरीबन वो कोई 700 बिलियन के करीब बनती है, ठीक है, तकरीबन यानी कि 38 to 39% आपके डिफेंस बजट का बन जाता है। अच्छा, अब इसको क्विकली मैं कंपेयर कर देता हूँ। देखें, आपका जो मशरकी हमसाया है जी, उसका डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा दफाई बजट है। इसको कंटेक्चुलाइज करें कि जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें आप समझें कि फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है, इस कंटेक्चुलाइज करने के लिए। ये जो इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी थोड़ी तफसीलात हमारे नाजरीन को बताइए, लेकिन हमारे पास टाइम सिर्फ 4 मिनट है और 4 मिनट के बाद इस 4 मिनट के हमने इस बात का भी अहाता करना है कि पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात होंगे। जी कमर चीमा साहब। देखें पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका और जर्मनी के डिफेंस सेक्रेटरीज इंडिया आए हैं। अभी जैक सलिवन जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी 13 और 14 जून को आ रहे हैं, बिकॉज के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं 21 से 24 जून में। सो अब आप इसमें देख लें कि जो मोदी साहब का जो अमेरिका जाने का एजेंडा है वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है अंडर द डिफेंस। अभी ये जो बात हुई है कि एक एम्बिशियस नया रोड मैप जो है अमेरिका और इंडिया जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, और वो जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो को डेवलपमेंट पे एंड को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स पे देनी है। जो जर्मन आए हैं उन्होंने कहा जी हम आपको 6 डीजल सबमरीन्स बना के देते हैं। अब आप देखें ना, $5 बिलियन का ऑलमोस्ट वो प्रोजेक्ट है, सुनने में आ रहा है। सो अब देखें कि एक तरफ अमेरिकन भी उनको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, जर्मनी भी ऑफर कर रहा है, इजराइल भी ऑफर कर रहा है, फ्रांस भी ऑफर कर रहा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि ये किस तरह की चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं। और जैसे ये मैंने कहा कि एम्बिशियस न्यू रोड मैप। सो मोदी साहब जब अमेरिका जाएंगे तो आप देखिएगा कि जो जो कुछ उनको ऑफर, और अभी रिसेंटली अभी इंडिया, फ्रांस और यूएई ने भी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की है गल्फ ऑफ ओमान में। सो इंडिया को बहुत कुछ ऑफर हो रहा है, और वो जैसे कहते हैं ना रिसीविंग एंड पे है, उनको वो दुनिया को पता लग रहा है कि भाई तीसरे नंबर पे इनका इस वक्त बड़ा दफाई बजट है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक हो गया। डॉक्टर आदिल, ये सारी डेवलपमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ रशिया, फिर सारा यूरोप, फिर इधर से अमेरिका, फिर इजराइल इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, तो आप इसको खिते का जो बैलेंस ऑफ पावर है, स्पेशली पाकिस्तान, इसको किस तरह से इस इशू को टैकल करेगा? अभी तो एक ग्रेट इम्बैलेंस है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे या आप कह लें सुप्रा कॉम्प्लेक्स जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बिटवीन जो आप ग्लोबल लेवल की पावर्स में, फिर रीजनल लेवल जो कंट्रीज है उनके अंदर भी बहुत सारा इम्बैलेंस है। थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूँ, आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली काफ़ी अरसे बाद दोनों अपने कैरियर ग्रुप्स निकाले हैं और उनको इकट्ठा वो सी में लेके गए, और वो एक पावर प्रोजेक्शन उन्होंने शो की है जिसके अंदर 35
कोई उन्होंने क्लेम किया कि जी एयरक्राफ्ट हमारे एयरबोर्न थे। सो ये जो कैरियर ग्रुप्स होते हैं ये एसेंशली पावर प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और वो मैसेज भी यही देना चाह रहे थे कि जी ये हमारी एक कैपेबिलिटी है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एट टाइम्स वी कैन लॉन्च और डिप्लॉय अपना किसी के अपने एलाइज के उसमें इंटरेस्ट में, तो ये पावर प्रोजेक्शन है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप मिलिट्री डेवलपमेंट्स देखें, ज़्यादातर कल परसों एक उन्होंने फिर मिसाइल टेस्ट किया जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, अग्नि प्राइम की बात करते हैं, तो इंडिया का जो एक पावर प्रोजेक्शन का वो एजेंडा तो वो चल रहा है। एक तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर या पॉलिसी इनपुट के अंदर वो एक जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि इंडिया इज एमर्जिंग पावर, और उनके पास देखिए क्या है, और बाकी दुनिया भी आके बड़ी विलिंगली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हेल्प आउट कर रही है इंडिया को, तो उनको एक फ़ायदा तो वो हो रहा है। लेकिन जो सही मानों में जो डेवलपमेंट्स अगर वो हो रही हैं वो मिलिट्री डेवलपमेंट जो ज़्यादा पाकिस्तान स्पेसिफिक है, तो डेफिनेटली हमें ये जो जितनी भी डिबेट होती है इसके अंदर ज़्यादा इंटेंगल होके हम उसका कोर वो नहीं भूलना चाहिए कि जो एक्चुअल उनकी मिलिट्री डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही हैं और वो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हार्म करेंगे। और बिल्कुल सही कहा मोहम्मद अली साहब ने कि अगर आप 3 ममालिक का मुवाजना कर ले, पाकिस्तान, ईरान और भारत, इस वक्त भारत का जो देखिए, मैं पाकिस्तान आर्म्स रेस में नहीं पड़ सकता इंडिया के साथ, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि एक हमारा डिटरेंस हो, कन्वेंशनल एज वेल एज स्ट्रेटेजिक। अब इसमें ये देखिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त, वो मैं फिगर्स देख रहा था कि $13,400 पर सोल्जर खर्च करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इंडिया जो है वो 42,000, बिल्कुल उन्होंने सही बात की है मोहम्मद अली साहब, $42,000 खर्च कर रहा है। ईरान जो है जी वो $23,000 खर्च कर रहा है। ईरान का सॉरी हिंदुस्तान का जो बजट है इस वक्त $73 बिलियन का है, और अगर हमारा बजट आप लें तो मुश्किल से मेरे ख्याल है बढ़ा के भी इस वक्त शायद $7.5-8 बिलियन बन जाएगा, मैंने उसको क्वान्टिफाई नहीं किया। अब बात ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमारा बजट प्रोग्रेसिवली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP, ऑल्दो इन टोटल एलोकेशन इट इज गॉन अप, लेकिन इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ GDP वो कम हुआ है, यानी कि इस वक्त वो 1.7% ऑफ GDP है, जबकि पिछले साल वो तकरीबन 2% GDP था। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो मैंने ये बिल्कुल सही है, ये इसमें कमी हुई है। अच्छा, अब देखिए जो सूरत हाल पैदा हो रही है, मैं आपको 2-3 बातें जरा बावर कराना चाहता हूँ नाज़रीन। उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जो इस वक्त खित्ते में अमेरिका और भारत का जो स्ट्रेटेजिक नेक्सस है, वो अगर किसी के जहन में ये शक व शुबा है ना कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो कोई इमेजिनरी चीज़ है, तो बिल्कुल गलत है। अभी पिछले हफ्ते डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ गए हुए थे इंडिया, और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म मुआहदा डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भारत के साथ किया। अब और उससे पहले वो शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहाँ गए हुए थे। अब भारत के वज़ीर आज़म जो है जल्द ही वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं, जहाँ पे इनको एक रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड। तो देखिए वो चीज़ जो है सारी अमेरिका और भारत की ये कंक्रेटाइज हो गई है। ये इसको आप अलायंस कह लें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह लें, जो नाम देना चाहें। अब जब उसके बैकड्रॉप में आप देखते हैं तो वहाँ पाकिस्तान ने अपने आप को सिक्योर करना है, अपना दिफा करना है, दिफा के वक्त करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें HTN न्यूज़ चैनल हिंदी डेली न्यूज़।